नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडीर। आज बात उस देश की करेंगे जो इस समय कंगाली के दौर से गुजर रहा है। सोने की लंका इस समय कंगाल है। जी हां, पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लंका में स्थिति इतनी खराब है कि खाने पीने की चीजों की किल्लत हो चुकी है। सरकार के सामने आर्थिक आपातकाल खड़ा है। अंदाजा लगाइए उस देश के हालातों का जहां खाने पीने की चीजों को बांटने के लिए सेना की तैनाती करनी पड़ी है। कई जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। तेल खरीदने के चक्कर में अभी तक श्रीलंका में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंकन सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर सेना की तैनाती करने का फैसला तक ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका को इन हालातों में पहुंचाने का जिम्मेदार आखिर कौन है। श्रीलंका में कोरोना की वजह से पहले ही आर्थिक हालात काफी खराब थे। ऊपर से वहां की सरकार ने कुछ तुगलकी फरमान जारी कर दिए जो कि अब कोड में खुजली साबित हुए हैं। लेकिन श्रीलंका के इन हालातों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है चीन। कैसे वो भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले श्रीलंका ने अपनी लंका कैसे लगवाई इस पर बात कर लेते हैं। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक की ओर से फरवरी में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में 24.8% से घटकर 2.36% डॉलर ही रह गया है। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से भी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत बदतर हुई है, क्योंकि रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा कैसे। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी है करीब 10%। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका में पर्यटकों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया और इसी वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता गया और इस वजह से ही कनाडा जैसे बड़े देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश करना भी बंद कर दिया है। कोविड से हुए नुकसान के साथ ही श्रीलंका की सरकार ने कुछ ऐसी महान गलतियां की जिससे उनकी अपनी ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई। उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, 2019 में नवनिर्वाचित सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। देश में केमिकल फर्टिलाइजर से खेती बंद करने का आदेश भी घातक साबित हुआ। इसके अलावा श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से इस पर बढ़ता कर्ज भी काफी जिम्मेदार है। अकेले चीन से ही श्रीलंका ने 5 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। श्रीलंका पर भारत और जापान का भी काफी कर्ज है। चीन ने श्रीलंका को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है और दावा ये भी किया जा रहा है कि श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 18% हिस्सेदारी अकेले और सिर्फ चीन की है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से साल 2019 में श्रीलंका पर कर्ज बढ़कर 69% हो चुका है, जबकि 2010 में यही कर्ज सिर्फ 39% था। श्रीलंका में मची इस आर्थिक तबाही के बाद वहां की सरकार अब कुछ संभालती हुई नजर आ रही है। वहां की सरकार ने भारत से मदद मांगी है और भारत मदद कर भी रहा है। खराब आर्थिक स्थिति से निकालने के लिए जनता की सहायता के लिए सरकार ने 1 अरब डॉलर का राहत पैकेज घोषित किया है। पर चीन का मारा श्रीलंका अपने इन हालातों से भारत की मदद से अपने आप को उबार तो लेगा, लेकिन उसके साथ ही उसे चीन का कर्ज तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा।